होना। चलिए, सो नाउ दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो ये एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, फ्लो चार्ट। तो व्हाट आर यू सीइंग इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो देखिए, तो इट इज मेड अप ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी में क्या आ जाएगा? नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लोअर में क्या आ जाएगा? लंग्स, ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। एंड लंग्स में क्या क्या आ जाएगा? एल्वियोलाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक फोटोग्राफ हम लोग सेव कर लेंगे। ओके, एंड नाउ हम लोग चलेंगे अपना क्या, वी विल गो टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, now as we have discussed that basically जो respiratory system है उसका origin क्या है? उसका origin endodermal होता है। ठीक है, so the respiratory system, okay, so we will discuss respiratory system। उसका जो है origin is endodermal। ठीक है, तो origin जो है वो endodermal होता है। फाइन, तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है। इसका मतलब इसमें जो भी है वो एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म से शुरू होगा। ठीक है, नाउ एज वी फाउंड आउट, उसमें लिखा है सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, नंबर ए इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको हम लोग आगे से यूआरटी बोलेंगे। ओके, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वी विल कॉल इट यूआरटी। एंड जो बी है दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, इसको हम लोग एलआरटी बोलेंगे। नाउ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा नॉस्ट्रिल्स। ओके, तो नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या आएगा? नेजल चैम्बर। उसके बाद क्या आएगा? ऑल्फैक्टरी चैम्बर। उसके बाद क्या आ जाएगा? फेरिंग्स। ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? लैरिंग्स। ठीक है, तो ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आ जाएगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रैकिया। ओके, फिर आएगा आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बोल देंगे हम लोग, ब्रोंकाई। फिर आएगा ब्रोंकाई, ऐसे जाते जाते आएगा नॉन respiratory bronchioles. Okay, they are non-respiratory bronchioles। उसके बाद आएगा respiratory bronchioles। ओके, तो उसके बाद आ जाएगा respiratory bronchiole। एंड लास्ट में आ जाएगा आपका एल्वियोलाई। सो ये आपका हो जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अंडरस्टूड? चलिए, सो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है। नाउ ना उसका फंक्शन क्या है डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग अलग कलर से डिस्कस करते हैं कि नहीं? सो तो जो इसका फंक्शन क्या है? What is the function of upper respiratory tract? To moisten
ओके, मॉइस्टन कॉमा, इसको पहले क्लीन लिख देते हैं, टू क्लीन कॉमा प्यूरिफाई कॉमा मॉइस्टन एयर एंड ब्रिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो ये फंक्शन किसका है? ये फंक्शन आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है। नाउ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या होता है? तो इसका फंक्शन है इज टू कंडक्ट O2 rich air into the lungs and CO2 rich air from lungs to outside. Okay, to conduct O2 rich air into the lungs and CO2 rich air from lungs to outside. ठीक है? सो इसको हम लोग इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे? वेंटिलेशन। ओके, वेंटिलेशन फॉलोड बाय, वेंटिलेशन के बाद क्या होगा? गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दोनों काम है आपका किसका? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। आ गया मजा? अंडरस्टूड? सो ये आपका कंसेप्ट है। सो नाउ अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने नीट पेपर सॉल्व किया कि नहीं? देखो डायग्राम में बना रहा हूं, आ गया मजा? सर नीट में सच में बोनस मिलेगा क्वेश्चन में? देखो देखो कितना डायग्राम बढ़िया, मजा आया कि नहीं? यस सर। तो कितने जल्दी बनाया मैंने, देख रहे हो? चलिए हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोनस? सर नीट में जो 16 मार्क बोनस। क्या, क्यों? सर क्वेश्चन जो डाउट में था इसलिए। वो तो वो लोग डिसाइड करेंगे ना डाउट में है कि नहीं। कौन डाउट में था, किस सब्जेक्ट में? अरे को सब्जेक्ट डाउट थिला? सर मैंने देखा था कि 16 मार्क्स बोनस मिलने वाला था, वो आया था। वो तो वो अपना डिसाइड करें, उससे हमें और आंसर की चैलेंज किया है। ऑफिशियल आंसर की आ गया क्या? नहीं, ऑफिशियल आंसर की तो हाँ ये सर आ गया। ओके, तो आ अभी गया। आया था 2-3 दिन पहले। यस सर। मैं देखा नहीं हूँ। हाँ, चलो तो हो गया। तो ये आपका है सेट ऑफ दैट दे विल डिसाइड, वो हमको उससे करना क्या है। देखो हमारा काम है देना, उनका काम है जज करना। एंड जो बच्चे इस साल दिए होंगे वो लोग कंप्लेन करेंगे। बायो में जनरली कोई इश्यू नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हम मेरे को उतना कोई टेंशन नहीं है। ये अपर जॉ, ये अपर हार्ड पैलेट, ये सॉफ्ट पैलेट, ये लोअर जॉ, ये टंग, ये आपका क्या? एपिग्लॉटिस। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा और ऊपर बना सकते हैं, टंग को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इधर बनाएंगे ट्रैकिया एंड ये सब आप स्कूल में बना चुके होगे, आप लोग का तो बढ़िया बढ़िया पढ़ लेते हो स्कूल और कालू में। तो ये आपका आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग इसको थोड़ा शेडिंग कर देंगे टंग को, ताकि पता चले ये टंग है कि नहीं। तो ये आपका टंग है और ये डार्क कर दो टंग तक। फाइन, सो ये आपका टंग है। सो अब हम लोग इसको लेवलिंग करेंगे।
तो उसलिए ये आपका एक मारेंगे, तापरे एटा होची एटा मारिबा, तापरे ये, तापरे ये, तापरे ये। ओके, ये तो ऑल्फैक्टरी चैम्बर आ गया। ये आपका नॉस्ट्रिल है, ये आपका ओके, ये आपका नॉस्ट्रिल है। उसके बाद हम ये नाजल वेस्टिब्यूल है, उसके बाद ये नेजल चैम्बर है। ठीक है, तापरे छकी गोटे गोटे पकेबा। एटा होची गोटे फेरिंग्स, एटा गोटे फेरिंग्स, एंड दिस इज नासोफेरिंग्स, ओरोंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, एंड ये है लैरिंग्स। तो आप छक्की वाला लाइन अलग खींचेंगे। ठीक है, तो ये छक्की वाला लाइन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो छक्की वाला लाइन। ओके, दिस इज छक्की वाला लाइन, फिर दिस इज छक्की वाला लाइन, फिर ये अलग है, फिर ये अलग है। ओके, दे आर डिफरेंट थिंग्स। फिर ये अलग है, फिर ये अलग है, एंड फिर इसे हटाओ। ठीक है, तो अब ये आपका एक अलग चीज हो जाएगा। ओके, ये दोनों अलग चीज है मुझे वाला। तो अब हम लोग लेवलिंग करेंगे फटाफट। तो सबसे पहले हम लोग बाहर से अंदर आएंगे। तो ये जो बाहर वाला है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेबलिंग किस कलर से करेंगे? चलो, ओके, ये है आपका नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स। हो गया, ये आपका फर्स्ट है। उसके बाद ये है नाजल चैम्बर हैज हेयर्स। ठीक है, तो नाक का जो बाल नाजल चैम्बर में होता है। उसके बाद सॉरी सॉरी, ये ऊपर चला जाएगा इधर। फाइन, तो ये जो है ये है नेजल वेस्टिब्यूल, जिसमें हम लोग उंगली मारते हैं गोई निकाल के खाने के लिए, है कि नहीं? ये नेजल वेस्टिब्यूल है। ठीक अच्छी, दिस इज नेजल वेस्टिब्यूल। तो नेजल चैम्बर का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका जो मेन फंक्शन होता है क्लीनिंग एंड मॉइस्टनिंग एयर। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल का काम ये होता है, क्लीनिंग एंड मॉइस्टनिंग एयर। बल्ले बल्ले, तो ये 1 2 3 हो गया। उसके बाद ऊपर चलेंगे हम लोग। ये जो है दिस इज कॉल्ड क्रिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। ओके, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन। इसका खासियत क्या है? हैज न्यूमरस होल्स फॉर द पैसेज of neurons. Okay, neurons from the olfactory epithelium
टू द क्या ब्रेन। मुझे वाला उसके बाद ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट। तो ये आपका ऑल्फैक्टरी चैम्बर है। सो दिस इज ऑल्फैक्टरी चैम्बर कॉमा olfactory chamber comma lined by olfactory epithelium, okay, also known as Schneiderian membrane। ठीक है, तो इसको हम Schneiderian membrane भी कहते हैं। ठीक है जी, शॉर्टकट मार दो Schneiderian membrane। चलिए, उसके बाद ये आ गया आपका nasal concha। ठीक है, सो नाउ दिस टॉपिक is called superior nasal concave। superior nasal concha। ओके, concha क्या करता है? ये increases surface area of epithelium। तो ये जो आपका एपिथेलियम है उसका सरफेस एरिया बढ़ाता है। अंडरस्टैंड? फाइन। अब ये जो है ये मीडियल नेजल कॉन्का है, बीच वाला। ओके, दिस इज मीडियल नेजल कॉन्का। और ये जो है ये इंफीरियर नेजल कॉन्का है। ओके, इंफीरियर नेजल कॉन्का। ओके, इनका काम सब सेम है। ये सब मिलके क्या करते हैं? आपका सरफेस एरिया ऑफ एपिथेलियम को क्या बढ़ाते हैं। हो गया। तापर आमे कोड की पढ़े आसिबा ये वाला जो छक्की, दिस छक्की हम लोग लेवलिंग करेंगे फेरिंग्स को अलग कलर से। So this is called nasopharynx, passage for air and water। Okay, passage for air and water। ठीक है, तो फेरिंग्स का ये कॉमन मीनिंग है, ये हवा एंड पानी के लिए कॉमन रास्ता है। ठीक है जी। अब और कहाँ है फेरिंग्स? इधर। तो ये है आपका कौन सा? बोलिए। ओरो, ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंग्स। तो ये आपका कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, ये आपका लैरिंगोफेरिंग्स है। ये आपका क्या है? दिस इज लैरिंग्स। ठीक है, ये आपका लैरिंग्स है। ये आपका क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का हम अलग कलर से लेबलिंग करेंगे, सपोज ब्लैक। तो ये आपका है गलेट। गलेट या ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। ओके, तो उसी तरह से ये क्या है? ये है ग्लॉटिस। ओके, ग्लॉटिस ये ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है। इसका कलर हम चेंज कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज फूड पाइप या
इसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप या इसोफेगस। एंड ये जो है आपका क्या, विंड पाइप या ट्रैकिया। ओके, दिस इज कॉल्ड विंड पाइप या ट्रैकिया। आ गया मजा, सब हो गया लेवलिंग ना। ये तो आप जानते हो, दिस इज बक्कल कैविटी। इसका हमारा रेस्पिरेशन से कोई मतलब नहीं, इसलिए इसको हम ब्लैक से लेवलिंग करेंगे। ओके, तो ये आपका बक्कल कैविटी है, अंडरस्टूड। ये जो है आपका दिस इज अपर जॉ, लोअर जॉ, ये सब आप जानते हो। एक लेवलिंग यहाँ करेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड अपर पैलेट, ठीक है जी, ये अपर पैलेट है। इधर एक लेवलिंग करेंगे यूव्यूला या, ओके सॉरी, इसको हम लोग उभुड़ा लिखेंगे, उभुड़ा उस तरफ लिख देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ओपनिंग। ओके, दिस इज द ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स, ठीक है। ये एक चीज दिखाएंगे हम लोग, कहाँ दिखाएंगे, इधर दिखा देते हैं, ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या अपनी जगह। इसको इस तरफ ले लेते हैं ना, इसको थोड़ा उस तरफ ले लेते हैं, जगह नहीं होगा तो। से पड़ू नहीं जीवा, प्लस इधर उभुड़ा दिखा दे सकते हैं, उभुड़ा, उभुड़ा इधर लिख देते हैं ना, इधर ही लिख लो। सो दिस इज यूव्यूला, ओके, यूव्यूला लिख लेंगे यहाँ। ओके, आओ कौन बंची गला हमारा कुआ। तो इतना लेवलिंग आप लोग का एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, बोलिए। सो ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हम लोग यहाँ दिखाएंगे, तो इसको हम लोग ऐसे एरो बना देते हैं, है कि नहीं, विल शो इट एक्चुअली, हमने बनाया नहीं है। ओके, ये आपका ओपनिंग ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है, ये आपका उभुड़ा है, ये जो लटकना हुआ चीज, ठीक है। एंड दिस इज अपर हार्ड पैलेट। ओके, ये अपर पैलेट है। इधर हम लोग दो छोटा छोटा छेद बनाते हैं, ओके, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये एक तो छोटा छोटा दो छेद, फाइन। सो दीज आर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो उभुड़ा क्या करता है, स्वालो करते समय इस नॉस्ट्रिल्स को बंद कर देता है। ओके, इसको हम लोग ब्लैक और कलर से करते हैं। ओके, इज इट ओके। तो ये आपका इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हो गया। एक और बच गया हमारा लेवलिंग, दैट इज एपिग्लोटिस। संभव दिया है तुम लोग का इतना बुक में? नहीं सर, या कभी भी नहीं देखा अभी। या स्कूल या कालू कहीं किए होगे? नो सर। Closes the glottis when food tries to enter into the trachea. ओके, तो जैसे ही आपका खाना ट्रैकिया के अंदर घुसने का कोशिश करेगा, तो क्या होगा, आपका जो एपिग्लोटिस है वो उसको बंद कर देगा, ठीक है जी। सो ये दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। कोई शक? आ गया मजा लेवलिंग में? यस। सो इसको हम लोग एक छोटा सा बॉक्स बना के अलग कर देने का कोशिश करेंगे। आप थोड़ा ऊपर जाइए, ये थोड़ा ऊपर जाइए, ओके।
ये थोड़ा ऊपर जाइए, ये थोड़ा ऊपर जाइए। ओके, तो नाउ अब हम लोग एक सुंदर सा बॉक्स बनाएंगे एंड अपने डायग्राम को रख लेंगे। ठीक है, इज इट ओके? अब मजा आ गया? सो ये है, तो व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस? इसका हेडिंग हम लोग यहां देंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोई शक, कुछ पूछना है? अब हम लोग उसके आवाज चले जाएंगे। कुछ पूछना है तो बोलो। सो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, विल राइट समथिंग अबाउट दैट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ओके, ब्रैकेट में responsible for cleaning, तापरे moistening, cleaning, moistening and bringing the temperature of the air to body temperature। तो ये हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कंसेप्ट है। तो अब उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल कम फर्स्ट? तो बोलिए, तो सबसे पहले क्या आ गया? एक्सटर्नल nostrils. Okay, so they allow the entry of air into the body, yeah, into the respiratory tract and throwing out foul air out of the रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये उसका काम है। दे अलाउ द एंट्री ऑफ क्लीन एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड थ्रोइंग आउट फाउल एयर आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कंडीशन है। इन ह्यूमंस the nostrils are birhinus. ओके, मतलब टू nostrils। ठीक है, तो आमर केतरा नॉस्ट्रिल अच्छी? बाइराइनस कंडीशन। उसके बाद है नजल वेस्टिब्यूल। उसके बाद है nasal chamber. So it has numerous, okay, it has numerous, क्या? It has numerous hairs that are coated with mucus. Okay, it has numerous hairs that are coated with mucus. These mucus in the hairs, okay, these mucus in the hairs help us to trap, क्या? The dust and germs and so clean the air। ठीक है जी। सो ये आपका नजल चैम्बर का काम है। So it is also supported by immunoglobulin A and lysozyme, which are antibacterial।
ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को मारेगा, which are antibacterial. Understood? So this is with respect to nasal chamber. उसके बाद क्या आ जाएगा? olfactory chamber. ठीक है, it is lined by the Schneiderian membrane. ओके, उसको ब्रैकेट रे olfactory epithelium बोलते हैं, which has the following. ओके, तो उसके अंदर क्या क्या है? olfacto receptors. Okay, they help to send, they help to smell by sending the information about olfactants to the olfactory lobe of the brain. Okay, so they help to smell by sending the information to the about the olfactants. Olfactants का मतलब क्या होता है? जिसको आप सूंघ सकते हो. To the olfactory lobe in the brain. Okay, they are bipolar. Okay, they are bipolar neurons. मैंने उसमें दो प्रोसेसेस होगा. Two supporting cells, they maintain the receptor. ठीक है, उनको खिलाना पिलाना, उनका केयर लेना, ओके, सब कुछ करता कौन है? सपोर्टिंग सेल्स. एंड थर्ड, Bowman's gland. ओके, तो Bowman's gland. So what does Bowman's gland do? बोलिए. They secrete mucus. Okay, they secrete mucus which protects the thin lining of this system from the heat and cold of the surroundings. Okay, from the heat and cold of the surroundings. इसलिए when I was a child, तो हम लोग को ठंडा दिनों में सर्दी होता था, और आजकल गर्मियों में भी सर्दी हो जाता है. समझ में आया? सो एटा ऑल्फैक्टरी चैम्बर है गला. नाउ इसमें एक नोट लिखा जाएगा. द सरफेस एरिया इज increased by 3 nasal concave. Okay, 3 nasal concave. Okay, इसका मतलब superior and medial are processes of ethmoid bone. Okay, whereas the inferior nasal concave are 2 facial bones. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बोन्स वाले चैप्टर में कि इंफीरियर नेजल कॉन्काव फेशियल बोन्स है एंड वो आपका क्या एथमॉइड का प्रोसेस है. उसके बाद आ जाएगा फेरिंग्स. तो इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड क्या फॉर एयर एंड फूड. Okay, it is
डिवाइडेड इनटू क्या, नाजो, ओरो एंड लैरिंगो pharynx on the basis of their location. हो गया। सो ये हमारा हो गया अबाउट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद 6 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं laryngeal cavity। ओके, तो the laryngeal cavity, so it has